साल 1888। लंदन का ईस्ट एंड व्हाइट चैपल। तंग गलियां और गंदगी से भरी सड़कों पर रात में काम करती हुई महिलाएं। इसी माहौल में गूंजा वो रहस्यमयी नाम जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जैक द रिपर। 31 अगस्त साल 1888 की रात बक्सरो में मैरियन निकोल्स नाम की महिला की लाश मिली। उसका गला काटा गया था। उस वक्त में ये पहला ऐसा मर्डर था जिसने पुलिस को चौंका दिया। रात के अंधेरे में मिली वो लाश जिसने पूरे इलाके में डर फैला दिया। इसके ठीक कुछ दिनों बाद मतलब 18 सितंबर 1888 को हैनबरी स्ट्रीट में दूसरी महिला की लाश मिली। उसके शरीर के अंग निकले हुए थे। फिर 30 सितंबर को भी 2 हत्याएं हुईं। उनकी हत्या भी सेम इसी तरीके से की गई थी। ये घटना इतनी शॉकिंग थी कि पुलिस ने तुरंत रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला। और फिर 9 नवंबर 1888 में मिली मैरी जेन केली की लाश। उसके पूरे शरीर के टुकड़े कमरे में बिखरे हुए थे। ये मर्डर इतना डरावना था कि पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने इन हत्याओं को कॉनोनिकल 5 कहा, यानी 5 महिलाएं जिनकी हत्या बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला। हर उस इंसान को पकड़ा गया जिस पर पुलिस को शक हुआ, लेकिन वो इंसान कभी नहीं पकड़ा गया जिसने ये सारी हत्याएं की थी। इस घटना की सबसे दुर्लभ बात यह है कि पुलिस को कई लेटर्स मिले। उसमें से सबसे मशहूर लेटर था टॉम हेल। इसमें एक ह्यूमन किडनी भेजा गया था। ये लेटर आज भी सबसे रहस्यमयी सबूत माना जाता है। उस समय पहली बार पुलिस ने क्राइम सीन फोटोग्राफी और फॉरेंसिक स्केच का इस्तेमाल किया, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि असली किलर को पकड़ा जा सके। व्हाइट चैपल मर्डर ने पूरे लंदन में पैनिक फैला दिया। 1888 के बाद भी कई हत्याएं हुई, लेकिन कभी असली कातिल नहीं पकड़ा गया। दोस्तों, इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी रहस्यमयी हत्याएं जानोगे जिन्हें जानकर शायद आपके होश उड़ जाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस रहस्यमयी दुनिया का सफर आपके साथ जुड़ा रहे। नंबर 2, साल 1960 का नॉर्थ कैलिफोर्निया। उसी अजीब से माहौल में एक रहस्यमयी शख्स सामने आया जिसने खुद को नाम दिया ज़ोडेक। वो सिर्फ हत्याएं नहीं करता था, बल्कि पुलिस और जनता को खुलेआम चैलेंज करता था। 20 दिसंबर 1968 की रात वेलाजो कैलिफोर्निया में 2 हत्याएं हुई। 2 शख्स अपनी कार में बैठे थे। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और दोनों की मौत हो गई। इस हत्या के साथ एक लेटर भी मिला था जिस पर ज़ोडेक लिखा हुआ था। इसके ठीक कुछ महीनों बाद 4 जुलाई 1969 को ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में फिर हमला हुआ, जिसमें एक आदमी आया और उसने कार पर गोलियां चला दी। उसमें भी 2 लोग थे, जिनमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई और एक बुरी तरीके से घायल हो गया। पुलिस ने जब उस शख्स से पूछताछ की तब उसने बताया कोई शख्स था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं पहचान पाया। इन सारी घटनाओं के बाद न्यूज़पेपर कंपनी को 3 लेटर्स मिले। उनमें कोडेड मैसेज थे। ज़ोडेक ने डिमांड की कि उन्हें फ्रंट पेज पर छापा जाए और हर लेटर की शुरुआत होती थी दिस इज द ज़ोडेक स्पीकिंग, और यही वर्ड उसके सिग्नेचर बन गए। 27 सितंबर 1969 को उसने और हत्याएं की और उसने क्राइम सीन पर खुद का सिंबल और डिटेल लिख छोड़ी, और यहीं से ज़ोडेक ने अपनी मौजूदगी दर्ज की। 1969 से 1970 के बीच ज़ोडेक ने दर्जनों लेटर्स भेजे। उसने कहा कि उसने बहुत से लोगों की हत्या की है, लेकिन कन्फर्म सिर्फ 5 मर्डर हुए। इन सब घटनाओं के बीच पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, बहुत से ऐसे लोगों को पकड़ा जिन पर शक हुआ, लेकिन असली ज़ोडेक कभी नहीं पकड़ा गया। उसकी आइडेंटिटी क्या थी, वो कौन था और कहां से आया था, किसी को नहीं पता लगा। ज़ोडेक केस अमेरिका का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड केस है। नंबर 3, साल 1930 के दशक में क्लीवलैंड में शुरू हुआ एक रहस्यमयी सीरियल कातिल का आतंक, जिसे बाद में लोग किंग सबरीरन का पागल कसाई कहने लगे। साल 1935 में पहली बार ये घटनाएं सामने आई, जिसमें 2 शव मिले और दोनों के सिर कटे हुए थे। हैरानगी की बात यह है कि हत्यारे ने बॉडीज पर केमिकल लगा रखे थे ताकि पहचानना मुश्किल हो जाए।
उस वक्त में पुलिस हैरान रह गई, आखिर कोई इतनी सफाई से कैसे मर्डर कर सकता है। फिर साल 1936 और 37 में हत्याओं की लहर तेज हो गई। कई पुरुष और महिलाएं इस बीच मारी गईं और हर हत्या में बॉडी पार्ट्स अलग अलग कर दिए जाते थे। किसी हत्या में सर गायब, किसी में प्राइवेट पार्ट्स गायब। इस तरह का केस उस वक्त में बहुत ही खौफनाक था। लोग किलर को पागल कसाई कहने लगे। पुलिस को बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला। फिर साल 1938 में इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुआ एलियट नेस, वही मशहूर लॉमैन जिसने अल कैपोन को पकड़ा था। उसने पूरे टाउन को जलवा दिया ताकि किलर का हाइड आउट खत्म हो जाए, लेकिन इसके बाद भी कभी किलर नहीं पकड़ा गया। इस घटना में कम से कम 12 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये खौफनाक मौत देखी, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि मरने वालों की संख्या 20 से भी ज्यादा थी। नंबर 4, साल 1884 के आखिर में ऑस्टिन, टेक्सास। उस समय ये शहर बहुत छोटा था लेकिन तेजी से बढ़ रहा था। उसी वक्त में एक सीरियल किलर ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरा शहर डर से कांप उठा। न्यूज़पेपर ने उसे बाद में नाम दिया सर्वेंट गर्ल एनी हल्टर। 30 दिसंबर 1884 की रात पहली हत्या हुई जिसका शिकार बनी मॉली स्मिथ। ये एक सर्वेंट गर्ल थी। वो अपने घर में सो रही थी जब किसी ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया और बाद में उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इस घटना को देखकर लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। लोगों ने इस घटना को एक आम मर्डर समझा और भूल गए। लेकिन इसके कुछ महीनों बाद मार्च में एक और महिला एलिजा शैली की हत्या हुई। उसके बाद मई में इरेने क्रॉस की हत्या हुई। उसका सिर और चेहरा बुरी तरीके से काटा गया था। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर और 24 दिसंबर 1885 को आखिरी हत्या हुई जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक मैरी रेमी जो सिर्फ 11 साल की एक बच्ची थी और एक सर्वेंट वुमेन। मैरी को घर से खींचकर उसकी कुल्हाड़ी से हत्या की गई और सर्वेंट वुमेन को उसके घर में ही मारा गया। इन सारी हत्याओं में एक चीज सेम थी, सबको कुल्हाड़ी से मारा गया था और सबके शरीर के अंगों को अलग अलग बिखराया गया था। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई सबूत नहीं मिला। हिस्टोरियंस का मानना है कि यही किलर लंदन चला गया, जो वहां जाकर जैक द रीपर के नाम से फेमस हुआ और वहां भी उसने हत्याएं की। नंबर 5, साल 1930 के दशक का इटली, जब युद्ध की आहट चारों ओर थी। इसी समय एक छोटे से गांव में रहती थी एक बुजुर्ग महिला, लियोनार्दा चियानचुल्ली। बाहर से वो एक नॉर्मल और एक आम महिला थी। वो बच्चों से प्यार करती और एक केयरिंग माँ की छवि बनाए रखती थी, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक ऐसा भयानक रहस्य जिसने उस वक्त में सबको हैरान कर दिया। दरअसल इस बुजुर्ग महिला का बेटा युद्ध में था और इसका ऐसा विश्वास था कि इसका बेटा युद्ध में मारा जाएगा। उसको बचाने के लिए इसने एक अजीब और डरावना उपाय चुना। उसने साल 1939 से साल 1940 के बीच 3 महिलाओं को अपने घर बुलाया। उसने उन महिलाओं को विश्वास दिलाया कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन वो महिलाएं जब उसके घर पहुंची तो उन्होंने वहां मौत देखी। उस बुजुर्ग महिला ने उन औरतों को मार डाला, उनके शरीर को काट कर उबाला और उनके शरीर से केक और साबुन बनाए। वो पड़ोसियों को साबुन देती और केक खुद खाती थी और इस वजह से लोग उसे कहने लगे सोप मेकर कोरोजियो। उस समय का माहौल ऐसा था कि लोग युद्ध और बलिदान से वैसे ही डरे हुए थे, लेकिन लियोनार्दो दा की कहानी ने उन लोगों को और भी डरा दिया। आखिरकार पुलिस ने जांच शुरू की और तब जाकर उस महिला का सच सामने आया और साल 1946 में उसे दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।